Hello everyone, I hope you all are doing well. I'm not मसीहा। ओह, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा सोनू सूद सर कहते हैं। उनको जब से उन्होंने माइग्रेंट वर्कर्स के लिए काम किया है तब से उनको टैग मिल गया था कि यू आर अ मसीहा, बट वो ये कहते हैं कि मैं मसीहा नहीं हूँ। जो भी इस दुनिया में आता है वो किसी ना किसी मकसद से ही आता है और हमें नहीं पता होता कि कब हमें वो रोल प्ले करना पड़ जाए। तो उस दिन उनको उस टाइम पे उनको अपना रोल प्ले करना पड़ गया था। अपना रोल उन्होंने बहुत अच्छे से प्ले किया, जो जिस मकसद से वो आए थे, ऐसा वो कहते हैं। ओके, रिसेंटली उनकी बुक लॉन्च हुई है आई एम नॉट मसीहा के नाम से, और ये बहुत ही अच्छी बुक है। क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस शेयर नहीं हुआ है, इसमें फीलिंग्स डाली है उन्होंने। मतलब हर एक लाइन में आप फील कर सकते हो कि उस टाइम पे वो उस मोमेंट में क्या चीज़ हो रही थी। आप इमेजिन कर सकते हो वो सारी की सारी पिक्चर्स जो वो देख रहे थे वहाँ पर, और जो वो सोच रहे थे, उनके माइंड में क्या चल रहा था, उनको कैसा अनईज़ी लग रहा था, वो ईच एंड एवरीथिंग उन्होंने इसमें एक्सप्लेन किया है। उनका ये सफ़र स्टार्ट हुआ था 15 अप्रैल 2020 से, जब वो गए थे ट्रैफिक जंक्शन में। वहाँ पे उन्होंने लोगों को देखा, वहाँ की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी लोगों की। तब उनको रियलाइज़ हुआ कि यार मैं घर पे नहीं बैठ सकता हूँ। अनईज़ी मतलब कि घर पे बैठ के आराम से, हाँ, स्टे सेफ स्टे होम वाली वीडियो बना के अपने फैंस को नहीं अपलोड कर सकता अपने फैंस के लिए, मुझे कुछ करना पड़ेगा। उन्होंने उन लोगों के लिए फूड पैकेट्स ट्रक के ट्रक डिस्ट्रीब्यूट करे। वो चाहते तो वो घर में रुक सकते थे, बट वो नहीं रुक पाए। उनके दिल में क्या थी, खलबली मच रखी थी कि वो नहीं रह सकते घर पे, उन लोगों के लिए उनको कुछ करना था। वो खुद ही गए, डिस्ट्रीब्यूट किया उन्होंने पैकेट्स, फेस टू फेस मिले लोगों से, उनकी प्रॉब्लम्स को देखा। फिर उन्होंने फूड पैकेट्स का तो काम चल ही रहा था, उसके बाद उन्होंने अपना शक्ति सागर होटल है उसको ओपन किया हेल्थ वर्कर के लिए। बिकॉज जो हेल्थ वर्कर थे वही हमारे और वायरस के बीच के एक वॉल थे, और इवन अभी भी हैं ही। ठीक है, तो उनको वो लोग घर तो जा ही नहीं रहे थे उस टाइम पे हॉस्पिटल से, तो उन वो रेस्ट कर सकें वहाँ पे, उनको फूड, उनको एकोमोडेशन प्रोवाइड किया अपने होटल में कि वो अच्छे से रह सकें। आफ्टर दैट जब वो ये सारी चीज़ें कर रहे थे तब उनको रियलाइज़ हुआ कि यार ये फूड पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूट करना सफिशिएंट नहीं है, एडुकेट नहीं है वर्कर्स के लिए, माइग्रेंट वर्कर्स के लिए। इनको घर भेजना होगा। तब उनका ये आंदोलन स्टार्ट हुआ, घर भेजो आंदोलन। ओके, फिर उन्होंने 10 बसें का अरेंज करा, 10 बसें स्टार्ट करी जो लोगों को महाराष्ट्र से उनके घर तक पहुंचा रही थी। इस बीच में बहुत सारे प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ी, बट धीरे धीरे उनकी और उनकी टीम ने ये प्रॉब्लम सॉल्व करी। बिकॉज उस टाइम पे स्टेट लेवल जो चल रही थी गाइडलाइंस, कोविड के गाइडलाइंस, वो फॉलो करनी थी। हर स्टेट की अलग थी, हर स्टेट कह रहा था कि भाई हमारे यहाँ पे वहाँ से कोई नहीं आएगा, वहाँ से कोई नहीं आएगा, बट बंदों का घर तो वहीं पर है, वो जाएंगे भी कहाँ, राइट। तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करी, उनको बात करनी पड़ी। इसी बीच उनकी उद्धव ठाकरे जी से भी मीटिंग हुई, तो तब सब कहने लगे कि वो पॉलिटिक्स में जाएंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। वो नॉन पॉलिटिशियन मीटिंग थे, वो काम से रिलेटेड मीटिंग थी। तो ऐसा कुछ नहीं था, वो अपने प्रोफेशन से बहुत प्यार करते हैं, एक्टिंग से वो बहुत प्यार करते हैं, तो वो इसी में ही रहेंगे, हमें एंटरटेनमेंट करते रहेंगे एज अ हीरो। ओके, फिर उसके बाद ये सब चीज़ें चल रही थी, घर भेजो का आंदोलन। तो एक टाइम पर ऐसा हुआ कि उनको 1.5 लाख रिक्वेस्ट आ रहे, कुछ सोशल मीडिया से, कुछ मेल से, और कुछ टोल फ्री नंबर जो उन्होंने स्टार्ट कर रखे थे उनसे। ये काफ़ी डिफ़िकल्ट था उनके लिए और उनके टीम के लिए कि इतने सारे लोगों को भेजना एक टाइम पर। तब उन्होंने क्या करा, उनको डिवाइड कर दिया कैटेगरीज में कि किनको बहुत ज़्यादा अर्जेंट जाना है, कौन 1-2 दिन रुक सकते हैं अभी, जिनके पास फूड नहीं था, जिनके पास शेल्टर नहीं था, कहीं पे जो लोग हाईवे पे स्टक हो रखे थे, तो उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था घर पहुंचना। तो पहले उनको घर पहुंचाया, फिर बाद में बाकियों को पहुंचाया। इस बीच में उन्होंने अपनी सेलिब्रिटी होने का तब फ़ायदा उठाया जब उनको रात के या सुबह के 6 बजे ढाबा ओपन करवाना होता था, खाना बनवाना होता था वर्कर्स के लिए, माइग्रेंट वर्कर्स के लिए। तब उन्होंने अपनी पहचान का यूज़ किया, उन्होंने अपने कॉन्टैक्ट्स यूज़ करे इस काम में,
क्यों? क्योंकि सिर्फ एक ही स्ट्रेंथ थी उनके पास जो उनकी पहचान थी। उन्होंने इस बीच में जब एनालाइज किया था ना कि वो क्या कर सकते हैं, तब उन्होंने खुद को एक सेल्फ असेसमेंट किया कि उनकी वीकनेस क्या है और उनकी स्ट्रेंथ क्या है। वीकनेस ये थी कि उनको मेडिकल लाइन का कुछ नहीं आता था, इवन वो कंपाउंडर तक नहीं थे। और स्ट्रेंथ ये थी कि वो पॉपुलर थी, सेलिब्रिटी थी, हर कोई उनको जानता था, उनकी थोड़ी पावर थी है, और उनके कॉन्टेक्ट्स अच्छे हैं, नेटवर्क्स अच्छे हैं। और तो ये सारी चीज़ें उनकी काम आई कि अगर वो किसी को कहेंगे हेल्प के लिए तो कोई उनको मना नहीं करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तब काम आई। इस बुक में उन्होंने अपना थोड़ा अपने पेरेंट्स का भी डिस्क्राइब किया है कि उनके जो मॉम और डैड थे, ये बेसिकली एक पंजाबी फैमिली से बिलोंग करते हैं, सोनू सूद सर। तो इनके घर पर क्या होता था कि हर वक्त घर खुला ही रहता है खाने के लिए। ठीक है, डाइनिंग टेबल पे ही वेलकम होता है। तो घर का खाना फ्रेज है इनका मेन जो है। ठीक है, तो ये चीज़ उनको बचपन से ही सिखाई गई है। इवन मैं बोलूँ ट्रेडिशन था इनके घर पर। ओके, और इनके पेरेंट्स बोलते थे कि आप कितनी भी किसी भी स्टेज पे पहुंच जाओ, कितने भी सेलिब्रिटी बन जाओ, बट हम तुम्हें लायक तब समझेंगे जब तुम किसी बंदे के काम आओगे। ठीक है, किसी की जब तुम हेल्प करोगे। तो ये कहते हैं उन जितनी भी मैंने मेहनत करी, मुंबई आके इतना स्ट्रगल किया, सेलिब्रिटी बना, इस मुकाम तक पहुंचा, उन सब का जो भी था वो मैंने ट्रांसफॉर्म किया इस हेल्प में। तो बस ये एक दिन जो मिला था जब मुझे डिसीजन लेना था इस चीज़ के लिए, और मैंने पूरा का पूरा अपने अब तक का जो स्ट्रगल था, अब तक का सब कुछ था, वो इस उसमें ट्रांसफॉर्म कर दिया कि लोगों की मदद करे। तो अब उनको लगता है कि जब उनके पेरेंट्स देखते होंगे उनको हेवन से, तो वो सोचते हैं कि हाँ अब ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और उनको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। ओके, उन्होंने इस बीच अपनी फैमिली का भी जिक्र किया है इस बुक में। उनकी मतलब जब वो स्टार्टिंग में जब वो स्टार्ट निकलने के लिए सोच ही रहे थे, तो तब उनकी वाइफ ने बोला था कि भाई ये क्या है कि लॉकडाउन हो रखा है तो बाहर नहीं जा सकते हैं, बट ये नहीं रह पाए थे तो उन्होंने भी नहीं रोका। बिकॉज वो जानती होंगी कि हाँ ये किस टाइप के इंसान हैं कि ये नहीं रोक सकते खुद को हेल्प किए बिना। और जब ये मिशन पर थे इसमें अपनी टीम के साथ, तो काफ़ी दिन तक इन्होंने बात भी नहीं कर पाई ये अपनी फैमिली से। तो उस वजह से वो लोग कंप्लेन भी कर रहे थे। फिर बाद में वो लोग भी इन्वॉल्व हो गए थे इसमें, बिकॉज जो लोग इंस्टा को रखे थे, हर किसी की कौन कहाँ पर है कौन कहाँ पर नहीं है, कहाँ से किसी को पिक करना है, कौन सी बस किस किस को लेके जाएगी और कहाँ कहाँ पे लेकर जाएगी, जितनी भी रिक्वेस्ट आ रही थी इनके जो किड्स हैं वो कर रहे थे हैंडल, थोड़े बहुत वो हेल्प कर रहे थे, इनकी वाइफ कर रही थी। तो काफ़ी चीज़ें हुई इस बीच में और इनका बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा। इनको अब ये कहते हैं कि अब मेरी जो वो है ना कि तृप्ति हो जाना, अब मेरी आत्मा को तृप्ति हो गई है कि हाँ मैंने कुछ किया है। क्यों? अब तक इनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था, और इसलिए इस काम से इनकी सोल को बहुत ही अच्छे सुकून मिला है। कहते हैं ना रूह को सुकून मिल जाना, वो मिला है इनको। उसके बाद बहुत सारे मेंस हुए, यू आर अ मसीहा, बहुत सारे कार्टून्स वगैरह भी बने इन पे जो इनको काफ़ी क्या कहते हैं एनकरेज कर रहे थे इनके काम को। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें चली, ये इन सबको एक्सप्लेन किया इन्होंने। तो मुझे लगता है आप सबको भी ये बुक पढ़नी चाहिए, क्योंकि मैं चैप्टर वाइज इसको अगर एक्सप्लेन करूँगी तो शायद आप वो फील ना कर पाओ, उनके थॉट्स को फील ना कर पाओ जो आप इस बुक को रीड करके करोगे। क्यों? क्योंकि इसमें कोई उन्होंने कुछ एक्सपीरियंस वगैरह नहीं शेयर करा है, उन्होंने जस्ट अपनी फीलिंग्स डाल दी हैं पूरी की पूरी बुक में। उनकी हर एक सेकंड का मूवमेंट, हर एक फील, उनके टीम मेंबर्स ने जो उनके थे उन्होंने कैसे काम किया, इनको दिन रात काम किया, सोने का कोई टाइम नहीं है, खाने का कोई टाइम नहीं है। तो ये था, तो आप लोगों को पढ़नी चाहिए ये बुक। इवन एक टाइम तो बनता है बस कि इस बुक को पढ़ना के लिए। ओके, तो ये था इस बुक में। आप लोग जब इसे पढ़ोगे तो आप और भी बहुत कुछ करोगे, बहुत कुछ और भी जानोगे इस बुक के बारे में और सोनू सूद सर के बारे में। और उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है और आगे भी वो करते ही रहेंगे। ओके, और बाय, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। बाय बाय।